जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आज के तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए उन शिफ्टों से मैं 4 5 5 5 10 10 क्वेश्चन लेकर आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ। यानी जो वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए वही आ रहे हैं, उससे बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन आए नहीं है और आगे ज़्यादा चांस है करंट अफेयर के अलावा नहीं आएगा। और इसमें जो करंट अफेयर पूछा गया था बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर थोड़ा पुराना करंट अफेयर आया था, तो ठीक है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, देखो, पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधक भारतीयों के हाथों में था, स्थापित किया गया था। उसकी स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप उत्तर क्या दोगे, इसमें उत्तर दोगे आप ऑप्शन नंबर डी 1911। क्या होगा, 1911 आपका इसमें उत्तर बिल्कुल सही होगा। देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना की 5वीं स्कोपनी, ठीक है, श्रेणी की पनडुब्बी है, क्या है, मुंबई के, ठीक है, पनडुब्बी है जो मुंबई के मझगांव डॉक में जलावर्तित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, यहाँ से जल्दी से, आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आप क्या लगा क्या है ये भी मेरे को ज़रूर बताना। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ से वागीर, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक, ठीक है, नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप क्या बताओगे, तो यहाँ से जो अपना उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, भवाई, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को 1 महीने की अवधि के लिए, ठीक है, कितने, 1 महीने की अवधि के लिए अधिस्थगित के तत्पर रखा गया था। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, उस बैंक का नाम क्या है, ठीक है, तो उस बैंक का जो नाम बनता है यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका डी एकदम सही और सटीक होगा उत्तर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। चलो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी भू संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मानव। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सी चेंजिंग इंडिया जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक, आप पूछोगे सर क्यों, क्योंकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो भारत के क्या रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूरा आपको ध्यान रखना है। चलो एक और आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसमें आप अपना उत्तर क्या देना चाहोगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें सही। देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्कैकेफ गोल्ड कप से संबंधित है, ठीक है, तो कौन सा खेल है, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल या बेसबॉल। तो आप क्या कहोगे इसमें, फुटबॉल। ऑप्शन अपना यहाँ से आप सी बिल्कुल कहोगे कि ये हमारा यहाँ से क्या होता है, सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखो, प्रयाग प्रशस्ति संकलित की गई, यानी इसे कौन सी भाषा में लिखी गई, भाषा आपसे पूछी गई है। तो इसमें आप क्या बताना चाहोगे, हिंदी, पाली, संस्कृत या प्राकृत। तो इसमें सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होगी, आप कहोगे सबसे प्राचीन भाषा अगर मैं देखूँ तो वो होगी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक,
चलो ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है आपको दिलवाड़ा और झरका पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा गया जैसे कि आपके सामने है मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान या हरियाणा। ठीक है, तो इसमें आप अपना उत्तर क्या देना चाहोगे। जो यहाँ से जो आपने अगर पेपर में क्या लगाया वो मेरे को पता नहीं है, पर यहाँ से इसका जो सही और सटीक उत्तर आपका जो बनता है वो क्या बनता है, राजस्थान बनता है। जो कि आपको पता है ये चोटियाँ अरावली, आपको पता है अरावली के अंदर जो राजस्थान से निकलता है और दिल्ली तक जाता है वो अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर बनी है चोटियाँ, हैं उसी के ऊपर है चोटियाँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो चंद्रावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुई थी, यानी वो कौन से वंश का था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। जो जयचंद था जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था और घोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था, वो जयचंद जो कि कनौज का था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये युद्ध कब हुआ वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए भारत पर जो गुलाम वंश वगैरह इसी कारण से आए थे भारत पर, बाकी ये नहीं आ सकते थे। पर क्या करो, चलो अब देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी गढ़वाल। किस वंश का था, गढ़वाल। इन दोनों के बीच में जब युद्ध लड़ा गया था गौरी और ठीक है जयचंद के बीच में, ये लड़ा गया था 1194 में। ठीक है, 1194 में ये युद्ध लड़ा गया था ईस्वी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, यानी जो तराई के प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध से 2 साल बाद यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है। जैसे कि आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देख लो। संयुक्त राष्ट्र यूएनए प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस ठीक है मनाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि कौन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए, ये आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु दिवस कब मनाता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बताना चाहोगे अपना उत्तर। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा 7 सितंबर। ऑप्शन नंबर अपना ए यहाँ से सही और सटीक उत्तर आप यहाँ से बताना चाहोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने नवंबर 2020 में खेल की सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ठीक है, की थी क्यों, क्योंकि पूर्व में चला गया है इसलिए थी है। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या होगा, आपको ईशांत शर्मा, ये तो पहले ही ले चुका है। ठीक है, फिर भी अभी ये क्या आईपीएल खेलता है। ठीक है, शिखर धवन भी खेल रहा है, एमएस धोनी ने भी ले लिया संन्यास। तो फिर आपके सामने कौन रहा, प्रदीप त्यागी, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से आप कहोगे ए हमारा इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो चुनाव के समय, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी चुनाव चल रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आपके सामने आया है। ठीक है, कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आप क्या कहोगे, आचार संहिता, यानी ऑप्शन आपसे बी बताओगे खाली स्थान पर। क्यों, क्योंकि आपको पता है चुनाव से 2 दिन अभी आचार संहिता लगी हुई है, जैसे राजस्थान में है, कहीं पर है, क्योंकि विधायक अभी ऐसा कोई होने वाला है नहीं, क्योंकि आचार संहिता इसलिए लगी हुई है कि 1 महीने या 1.5 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है सब तरफ, जिस समय आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि सब पूर्व चले गए। अब जो चुना के आएगा वही नया बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ठीक है, ये आपके सामने आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो और ये भी क्वेश्चन वर्दी से ही संबंधित है। ठीक, देखो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने 2020 नामक, देखो भारत की सेना और रूस की नौसेना, ठीक है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से आपका जो उत्तर है वो आपसे पूछा गया है। तो
तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत वो बनता है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इंद्र नेवी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक हो जाना चाहिए। कितने युद्ध अभ्यास हुए सारे आपको नॉलेज में रखना ज़रूरी है। पूरे एक दिन एक क्लास पूरी इसे लेके आऊँगा, मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने देखो 16 अगस्त 1946 को सिंधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था? ठीक है, तो किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अवध किसान सभा, मुस्लिम लीग या स्वराज पार्टी। तो यहाँ से जो आपका उत्तर आप क्या देना पसंद करोगे, यानी आपने पेपर में कौन सा उत्तर लगा के आए हैं उसी आधार पर आप यहाँ से अपना उत्तर लगाइए। ठीक है, तो यहाँ से जो सही और सटीक उत्तर आपका जो इस क्वेश्चन में बनता है वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका यहाँ से मुस्लिम लीग, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से सी एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। चलो, ये एक और आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता, ठीक है, से अभिक्रिया करके यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन बी सी डी ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो उत्तर बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर आप अपना यहाँ से कह दोगे। चलो, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने ये आ चुका है। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? ठीक है, माइकल फेल्प्स है वो किस खेल से संबंधित आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे उसके लिए? आप बताओगे वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा इसमें, तैराकी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाता है। चलो, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन, ये आज का मैं आज इसमें आपने क्या उत्तर लगाया ज़रूर मेरे को कमेंट करना। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? ठीक है, ये पेपर में आपने क्या किया मेरे को पता नहीं है, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करो, तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस टाइप से चल रही है। ठीक है, चलो, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन। ठीक है, लोकप्रिय बालक बचत योजना, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? ये आपसे पूछा गया, यानी हर वर्ष आपको कितनी राशि जमा करवानी पड़ेगी, ये आपसे पूछा गया, कुछ खास नहीं पूछा गया है। तो 500 रुपये करवाने हैं, 1000 करवाने हैं, 250 कराने हैं या 2000 करवाने हैं, तो इसमें आप क्या कहोगे? तो यहाँ से आप कहोगे कि हमें हर मंथ कितना करवाना है, ठीक है, तो हमें कितना करवाना चाहिए? वार्षिक। ठीक है, तो वार्षिक मात्र आप 250 रुपये, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार जो अभी ये सब सोचना अरे सर ये तो 2014 में हुआ था, वो वाली बात नहीं है, वो स्वच्छ भारत मिशन अभियान था। ठीक है, ये अलग है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे? तो आप कहोगे यहाँ से 1986, यानी 1986 यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को अभी तक आज कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या आया है। 712 में भारत में हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व में किया था। देखो, जो भारत में अरब आक्रमण हुआ था, यानी प्रथम आक्रमण भी बोलते हैं इसे बहुत सारे लोग। ठीक है, जो विदेशी आक्रमण या अरब आक्रमण जो प्रथम आक्रमण हुआ था उससे पहले होते थे वो बात अलग है, पर जो भारत में हुआ था उसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आप क्या कहोगे? आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ से लूट कर लेके गए थे। ठीक है, चलो ये आपके सामने इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपके सामने क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। 74वें कान फिल्म समारोह सर्वश्रेष्ठ, देखो कौन सा सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑयल डिओर द गोल्डन आई पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? उसका नाम आपको बताना है
कि ये पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अ नाइट ऑफ नथिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत में चुनाव सुधार के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है। टी का अभिप्राय आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस क्लास को मैं आज यहीं विराम दूंगा, इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा। तो आप इसका उत्तर बता दीजिए और इसको हम यहीं विराम देने की कृपा करेंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ट्रेल। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही बताओगे। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, और मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। रोज़ाना जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है।